सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो जो है सीआरपीएफ में एलडीसी एग्ज़ाम के संबंधी है। यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो सीआरपीएफ में एलडीसी एग्ज़ाम के द्वारा अपना कहना मतलब जल्दी से जल्दी प्रमोशन लेना चाहते हैं और अपनी मेहनत से एक अपने को अपने साथियों से आगे करना चाहते हैं। दोस्तों, यह वीडियो मैं अभी फ़िलहाल में इस बुक के बारे में बना रहा हूँ जो ये बुक हमने बनाई है एलडीसी एग्ज़ाम के संबंधी, और ये कितनी महत्वपूर्ण है आप इसको देखने से ही पता चल जाएगा। साथियों, एलडीसी एग्ज़ाम के संबंधी मेरे पास पूरा सलेबस है, यानी कि जिस प्रकार एक बुक हो गई है प्रोफेशनल की, इसके अलावा 1200 क्वेश्चन का एक हम पे मॉडल पेपर है, ये तो प्रोफेशनल के लिए हो जाएगा। उसके अलावा आप अगर रीजनिंग का लेना चाहते हैं तो रीजनिंग में जितने क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए उनके कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट पे वो हल हुए, चैप्टर वाइज पूरे के पूरे चैप्टर वो भी है, आप उसको भी ले सकते हैं। उसके अलावा मैथ का इसी प्रकार से, हिंदी वाले हिंदी का, एसए पढ़ना चाहते हैं एसए का, और सीआरपी मैनुअल, प्रोविजनल मैनुअल और ड्रिल मैनुअल, जितना भी अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं वो भी हम पूरा कोर्स यानी कि आप पढ़ने वाले होने चाहिए, सब आपको डिटेल मिल जाएगी। तो पहले मैं बताता हूँ सीआरपी प्रोफेशनल बुक के बारे में। इस बुक को बनाया गया 4 यूनिट में, यानी कि मैंने प्रोफेशनल यूनिट को 4 यूनिट में बनाया। यूनिट नंबर 1 में जो दिया गया है, यूनिट 1 में हमने सिर्फ डिपार्टमेंट के इसमें क्वेश्चन रखे हैं। डिपार्टमेंट मतलब जो सिर्फ डिपार्टमेंट के 4 यूनिट को अलग अलग डिवाइड करके, तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं डिपार्टमेंट में। इसमें आपको 35 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें क्या क्या है इस बुक में? सबसे पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का इतिहास इसमें दिया गया है, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से कोई क्वेश्चन आएगा तो छूट नहीं पाएंगे, यानी आप कर लेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बनावट में से दो क्वेश्चन आते हैं। बनावट में आपका लेके डायरेक्टर जोन, उसके बाद आपके सेक्टर, एडम सेक्टर, एनएस, वो क्या नाम मतलब AWS, CWS, कोबरा बटालियन, RF बटालियन, महिला बटालियन, सिग्नल बटालियन, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या तो बटालियन का लोकेशन पूछ लिया जाता है, या बटालियन का नंबर पूछ लिया जाता है, या महिला बटालियन कौन कौन सी महिला बटालियन है या नहीं है इनमें, ये एक क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, वो बनावट से आता है। चैप्टर नंबर 3 में विभागीय अधिनियम से आपको 2 या 3 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। आपका जो हमारा एक्ट है, एक्ट जो टोटल 19 है, लेकिन उनमें पूछ लिया जाता है, या सेक्शन नंबर 9, 10, 11 से ज़्यादातर पूछा जाता है। ये तो आप इसमें भी, या फिर दूसरों से भी पूछा जाता है, सभी याद करने चाहिए आपको, उसमें हमने विस्तार से बताए गए हैं। चैप्टर नंबर 4 में विभागीय नियम के बारे में बताया गया। विभागीय नियम क्या, नियम से भी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, जितने भी हमारे रूल्स हैं। चैप्टर नंबर 5 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस की प्रशिक्षण संस्थाएं, यानी कि जितने भी हमारे चाहे ट्रेनिंग सेंटर हैं, CTC हैं, RTC हैं, या एकेडमी हैं, जो भी हैं, चाहे आपका कोई भी चाहे आईडी कोर्स होता है जिस प्रकार पूना में, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। यानी कि पूछेगा कहाँ पे क्या है, या कौन सा RTC है, CTC है, किस CTC में कौन बैठता है, यानी कि अफसर के बारे में भी पीछे क्वेश्चन आया था, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 6 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल खेल कूद प्रदर्शन के झलक के बारे में, यानी कि खेल कूद से भी एक क्वेश्चन लगभग आता है। चैप्टर नंबर 7 लिस्ट ऑफ सीआरपी फॉर्म, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको सीआरपी फॉर्म से, हमने पूरे सीआरपी फॉर्म 1 से लेकर 210, उसके बाद 10 फॉर्म हैं हॉस्पिटल संबंधी, वो पूरे इसमें लाइन से मिल जाएंगे आपको, और बिल्कुल आप उनको पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से 7-8 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आते हैं। चैप्टर नंबर 8 में स्थायी आदेश, अदालती जांच, बोर्ड का गठन, साप्ताहिक अधिकारी, दैनिक अधिकारी और विभागीय इंक्वायरी के संबंधी कभी कभी इसका ऑफिस ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो यूनिट 1 में हमने ये चीज़ें रखी हैं, आपको इस बुक में सब पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब चलते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में हमने कॉमन टॉपिक रखे हैं। कॉमन टॉपिक में क्या क्या हमने लगाया है? चैप्टर नंबर 1 वही जो भी पिछले पेपर देखे हैं हम या आए हैं, उनसे ही हमने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, सब वो ही टॉपिक से कोशिश की है। जैसे इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन, यानी कि फुल फॉर्म आती हैं,
3 या 4 फुल फॉर्म आती हैं। आप 2 बार उसको पढ़ लेंगे तो अचानक फुल फॉर्म या तो फुल फॉर्म आएगी, उसका शॉर्ट आएगा या शॉर्ट का फुल फॉर्म आएगा, आराम से कर सकते हैं। तो लेकिन आपको 2-3 बार पढ़नी पड़ेंगी। हमने ज़्यादा से ज़्यादा जितनी फुल फॉर्म हो सकती हैं वो इस बुक में शामिल की हैं। चैप्टर 9 भारतीय न्याय संहिता। 2 क्वेश्चन आपको या 4 क्वेश्चन हो सकता है, जो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब 2023 में द्वारा बंदी है, पहली धाराएं नहीं हैं, अभी दूसरी नई धाराएं हैं, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिना वारंट के गिरफ्तारी कहाँ होती है, या पुलिस ऑफिसर जो है बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के कब दंगे को तितर बितर कर सकता है। इस तरह की मेन धाराएं पढ़ लेना। ये मैंने इसमें पूरी धाराएं इसमें शामिल की गई हैं। चैप्टर नंबर 4 में मैनुअल डिल 2019 के अनुसार जो महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि मैनुअल डिल से क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन कम से कम, ये भी हमने कॉमन में रखा है। और चैप्टर नंबर भारत के अर्धसैनिक बल में पूछ लेगा, किसी का हेडक्वार्टर पूछ लेगा, या डीजी सर का नाम पूछ लेते हैं। एक डीजी सर का नाम तो लगभग 100% पूछा ही जाएगा। एनडीआरएफ के बारे में, एनडीआरएफ की बटालियन को लोकेशन कहाँ है, या एनडीएमए के बारे में। चैप्टर नंबर 7 में सशस्त्र बल जो विशेष शक्तियाँ प्रदान अधिनियम की, इससे पसरा का फुल फॉर्म पूछ लेता है। कभी कभी जो है मणिपुर में जो महिला थी उसके बारे में पूछ लेता है, यानी कि ये हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी आए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी के भी एक क्वेश्चन लगभग आता है। 1 या 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, कम से कम 35 से 40 तो आपके यूनिट 1 से आएंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, और इसमें से आपके 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपके 15 क्वेश्चन। हाउस रेंट से एक क्वेश्चन आ जाएगा। चैप्टर नंबर 10 में राइट डील पार्टी से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। राइट डील पार्टी में या तो आपको किसी पार्टी कमांडर या बैनर वालों की संख्या पूछ लेंगे, या किसी गैस गन वाले कितने होते हैं, इस तरह की कोई भी एक राइट डील के बारे में पूछा जाएगा। फर्स्ट एड के बारे में, कहने वाला FIR के बारे में भी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में भी लगभग क्वेश्चन आ जाता है। फायर फाइटिंग पार्टी के बारे में पूछा जाएगा। इसमें चाहे तो आपको फायर फाइटिंग में गैस एक्सटिंग्विशर के बारे में पूछ लें, या दूसरी चीज़ों के आग के प्रकार पूछा जा सकता है, आग कितने प्रकार की होती है, आग कौन सी आग कैसे बुझाते हैं, ये हो सकता है। तो ड्रिल मैनुअल का ऊपर भी आ गया था, इसमें भी है। और फिर उसके बाद जो है जनरल फाइनेंस रूल के बारे में भी 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, यानी कि इसमें जो यूनिट 2 है, इसमें 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर में से कम 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 35 से 40 क्वेश्चन उसमें आपके हो जाते हैं 60 क्वेश्चन। अब हमने यूनिट नंबर 3 फील्ड ग्राफ्ट, इसमें से भी 20 क्वेश्चन आते हैं। फील्ड ग्राफ्ट में ही महत्वपूर्ण अम्बुश, आप ये मान लीजिए एक पार्टी, चाहे तो अम्बिश की पार्टी पूछ लें, चाहे कोर्डन सर्च की पार्टी पूछ लें, चाहे रेड की पार्टी पूछ लें, इनमें से एक पार्टी के बारे में पूछा जाएगा। या इसमें से दूसरा, कोई भी अम्बुश की पार्टी कितनी होती हैं, या अम्बुश संख्या कितनी होती है, अम्बुश किसे कहते हैं, कितने अम्बुश कितने प्रकार का है, ये क्वेश्चन, या कैसो कितने प्रकार का है, कैसो कब किया जाए, ये 1-2 क्वेश्चन पक्का इनमें से आएगा। चैप्टर नंबर फायर कंट्रोल ऑर्डर। फायर कंट्रोल ऑर्डर तो आपको इसमें से चाहे ग्रिड के बारे में पूछ लिए, चाहे टी के बारे में पूछ लिए, ये जो भी है, या किसके क्या फायदे हैं, किस प्रकार देना चाहिए, या इनमें जी सारे भी शामिल हैं, वो भी आता है। चैप्टर नंबर 4 में टाइप ऑफ नोट्स, उत्तर के बारे में क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 5 में चैन ऑफ डेटोनेटर से भी एक क्वेश्चन आएगा, या चैन ऑफ डेटोनेटर नहीं आएगा तो एक्सप्लोजिव से आएगा, एक्सप्लोजिव से नहीं तो फिर आमनेशन से आ जाएगा, यानी कि इसमें से एक क्वेश्चन एक्सप्लोजिव से मान के चलिए आप, एक्सप्लोजिव से आएगा ही आएगा। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ सेप, यानी कि आपका मेडिकल जो सेप होता है सेप 1, उससे भी क्वेश्चन। फायर कंट्रोल ऑर्डर से भी एक क्वेश्चन लगभग आएगा, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सेक्शन फार्मेशन और प्लाटून फार्मेशन से 2 क्वेश्चन आने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। बैटल प्रोसीजर से भी क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 10 पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फील्ड क्राफ्ट के क्वेश्चन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी मतलब ये तो फील्ड क्राफ्ट से हमने कम से कम इसमें 150 क्वेश्चन अलग से बनाए हैं आपको। उसमें जैसे फील्ड क्राफ्ट से क्वेश्चन ये आ गई कि सूरज पीछे हो तो दूरी कैसी दिखाई देगी, या कम दूरी कब दिखाई देती है, अधिक दूरी कब दिखाई देती है, यानी कि फील्ड क्राफ्ट से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, जो चीज़ें इसमें नहीं है, हमने उसमें कम से कम फील्ड क्राफ्ट से आपको 4 से 5 क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से आएंगे। और उसके बाद जो है 13 नंबर पर है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैप रीडिंग से भी 2 या 3 क्वेश्चन, यानी इस प्रकार यूनिट से आपके पहले 40, 20, 60 और 20 इसमें आपके हो गए कितने क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन ये हो गए
अब बचते हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आएंगे आपके वेपन से संबंधित। वेपन से संबंधित मतलब कोई पार्ट पूछ लेगा, किसी का प्रिंसिपल पूछ लेगा, या किस वेपन को कौन यूज करता है, किसका जाती हथियार है, तो SLR के बारे में। चैप्टर 2 में AKM, चैप्टर 3 में AK-47, चैप्टर 4 में जो है इंसास बायोडाटा 9mm कार्बाइन मशीन, चैप्टर 6 में X-95 का, और चैप्टर 7 में MP5 राइफल का बायोडाटा, चैप्टर 8 में 51 मोटर के बारे में, पक्का मोटर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, 81mm रॉकेट लॉन्चर के बारे में, चैप्टर 10 30mm AGL के बारे में, और 9mm पिस्टल के बारे में। पिछली बार 3-4 क्वेश्चन पिस्टल से ही आए थे। चैप्टर नंबर 12 में वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेपन, जैसे अलग अलग प्रिंसिपल है उसके बारे में मिनरल आंसू गैस से भी 1-2 क्वेश्चन आता है। तो 15 से 20 क्वेश्चन ये आएंगे। और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन छूट जाता है, आपको इसको पढ़ लेते हैं 1-2 बार, तो दोस्तों आपको जो 1000 का मॉडल पेपर है यानी कि क्विज बनाए हैं उससे भी कवर होगा। बीच बीच में हम साथ में जो भी पुराने पेपर देख के कोई टॉपिक छूट रहा है तो उससे भी हम आपको, जैसे मान लिया वायर के इस बारे में छूट रहा है, लेकिन उसमें हमने दिया गया है वायर कितने प्रकार का होता है, फैन यानी वायर की रुकावट कितने प्रकार की होती है, ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा जो क्वेश्चन बनाए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या इंस्टामोजा से भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी इसको ई-बुक को खरीद सकते हैं। यह बुक जो खरीदी जाएगी तो इसका कोई भी पैसा हमारा पर्सनल यूज के लिए नहीं, एक NGO चलता है जो गरीब बच्चों और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए ही खर्च किया जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो देखने में थैंक यू, धन्यवाद।